दोस्तों नमस्कार। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ओपन सीक्रेट। दोस्तों, टुडे वी आर गोइंग टू स्पीक अबाउट वन ऑफ द मोस्ट चैलेंजिंग चैप्टर्स, रामकृष्ण। मेरे लिए भी बहुत डिफिकल्ट है ये, लेकिन जैसे अब हमारी एक फैमिली सी बन गई है, आई कैन टेक द चैलेंज विद cooperation and love of all of you. We are talking about Indian personas, our gods, devas, important persons. We are talking about icons, the stars. And in this chapter, we cannot be complete without talking about Ramakrishna Paramahansa. I will speak whatever I know. I will require and request and intend you hear what I want to say, what is there deep in your hearts. The very word Paramahansa is instigating. Hansa means that divine bird which can segregate milk and water. Then what is Paramahansa? More sublime. And what is the meaning of bird? चिड़िया मानव ही है, you know. And Paramahansa means your that finest trait by which you can segregate the two, this and that. भेद विज्ञान का PhD मान लो. And friends, the beauty of the entire chapter is that Ramakrishna is the story of a ideal professional. Please understand. उनकी जीवनी या उनकी कहानी हम लोगों की कहानी ही है. बस दो पॉइंट्स हैं. एक तो वो सोशल इंजीनियरिंग और रिलीजन में लगे हुए थे, और हम सिर्फ प्रोफेशनल्स हैं फॉरेन टेक्नोलॉजीज के या whatever. And we have discussed time and again that चाहे कुछ भी कहो, हैं तो हम भी सोशल बीइंग्स ही. मेजर पोर्शन ऑफ आवर लाइव्स is and has to be a social being, a man. So for us also Ramakrishna is revered, and he is a Paramahansa for us also, of course. But he is equivalent to us, or we are equivalent to him if we are in our purest and strictest form which he lived. That is the beauty of the whole concept, जैसे मैं इसको समझ पाया हूँ. जैसे जैसे उनके बारे में बताऊंगा वैसे वैसे आप इसको अपनी अपनी जिंदगी के पहलुओं से जोड़ते जाना, और आप समझते जाओगे कि कितनी नज़दीक हैं हम इनके, और कितनी बार हमने मिस किया इनको, कैसे मिस किया इनको. शायद हम लोगों के जीवन में इनकी कहानी समझने का मैक्सिमम फायदा होगा.
परमहंसों की अगर हम लाइनेज देखें तो बहुत लंबी लाइनेज हमारे देश में है। अष्टावक्र परमहंस थे, सुखदेव परमहंस थे, रामकृष्ण परमहंस थे। आज के युग में भी कुछ परमहंस हैं। इवन स्वामी रामदेव जी के जो बालकृष्ण हैं उनको परमहंस कहा जाता है। अपने काम में, अपने जोन ऑफ वर्क में, अपने एरिना में इतने डिवोटेड कि बस परम हो। हमारे मैन्युफैक्चरिंग वर्ल्ड में, हमारे इंडस्ट्रियल वर्ल्ड में, हमारे मैनेजमेंट वर्ल्ड में, पॉलिटिकल वर्ल्ड में भी बहुत सारे परमहंस होंगे, हैं। ये हमने डिस्कस किया है। सो दीज आर वंस अगेन आवर आइकॉनिक पर्सोनास। बात वहीं की वहीं है, क्योंकि ये मानव के उत्थान से जुड़े हुए हैं रिलीजन की दुनिया में, जो हम सब हैं ही। इसलिए इन्होंने अपनी एक डिग्री बनाई हुई है परमहंस। और क्योंकि हमारा अत्यधिक जीवन सोशल बीइंग की तरह ही बीतता है, तो हमें इस चीज़ को और प्यार से, रिस्पेक्ट से समझ लेना चाहिए, और समझ में आ जाती है हमको एक झटके में। कहानी में जाएं तो अपने जीवनी से जोड़ते रहना, आपको बहुत चीज़ें सिमिलर सी लगेंगी। कुछ भी स्पेशल नहीं है, कुछ भी सीमिंगली ग्रेट नहीं है, कुछ भी सीमिंगली आउट ऑफ द वर्ल्ड नहीं है, पर ये कंसिस्टेंसी, यही इनकी ग्रेटनेस मान सकते हो। युग था, हम में से बहुत इस युग से वाकिफ हैं, जानते हैं। हमारे घरों में, हमारे गांवों में, हमारे ओल्डर जो हमारे दादा हैं या नाना है या दैट जनरेशन पीपल, बस वैसी ही लाइफ थी, आसपास की लाइफ थी। फादर रिच, क्वाइट रिच, 50 एकड़ जमीन थी, वो ज़रूरी नहीं है। ज़रूरी है फादर की नेचर, फादर का बिहेवियर, फादर का करेक्टर, पेरेंट्स का करेक्टर। और इनकी फैमिली में जो फादर हैं, जो फैमिली के दूसरे मेंबर्स हैं, सबके नाम में कहीं ना कहीं राम तो है ही। तो दैट इज बिसाइड्स द पॉइंट। अभी भी नाम तो हमारे ऐसे ही चलते हैं, ओके। तो फादर की बिकॉज ऑफ सोशल करेक्टर, अतिथि की सेवा करना, एंड दिस ऑल दोज थिंग्स, दे वर रिस्पेक्टेड फैमिली, ब्राह्मण थे। और फिर गांव में बदमाशी हुई, तब भी होती थी, चीटिंग हुई, और इनको किसी गलत मुकदमे में गवाही देने के लिए कहा गया, परंतु कैसे पॉसिबल था। गांव छोड़ना पड़ा, घर छोड़ना पड़ा, ज़मीन छोड़ना पड़ा। उस जागीरदार ने इनको तबाह कर दिया, और घर छोड़ के दूसरे गांव में एक छोटे से घर में शिफ्ट होना पड़ा। और वो घर भी उनके एक मित्र ने, दोस्त ने उनको दिया था। पहले ऐसी बहुत चीज़ें सुनने में, समझने में आती हैं, हम सबके जीवन में ये बीती होंगी। अब ये एक छोटे से मकान में आ गए। जीवनचर्या चलना भी मुश्किल था, परंतु वो जो देवी गुण होते हैं वो चलते रहे, और धीरे धीरे यहाँ भी इन लोगों का, इनकी फैमिली का नाम हो गया। लोग इनको इज्जत करते थे, रिस्पेक्ट करते थे, प्यार करते थे। इनकी से थी, और जब इनका बचपन का नाम था गदाधर, रामकृष्ण का, बहुत खूबसूरत बालक था ये। अब जोड़ो आप अपनी फैमिली, अपनी लाइफ से, और भगवान की कहानियां बहुत प्यार से सुनता था छोटा सा बच्चा। उस जमाने में तो सब वननेस विद नेचर, अद्वैतवाद वाले होते ही थे। और किस्मत की ग्रेटनेस देखो कि फादर गुजर गए। बड़ा भाई को घर छोड़ के शहर जाना पड़ा कि कुछ कमाएगा। पैडल स्टोरीज हैं, देखिए एकदम पैडल स्टोरीज।
बड़े भाई चला गया घर से और अब ये अपने पेरेंट्स के माँ के साथ अदर दूसरे भाइयों बहनों के साथ रहने लगे। भजन सुनना, भजन गाना, मिट्टी से भगवान की मूर्तियां बनाना, भगवान के नाट्य गॉड ड्रामास खेलना, माँ से बहुत ज़्यादा अटैचमेंट, माँ की बहुत चिंता करना, इज्जत करना। बहुत बार बचपन में ही इनको अब कहा जाता है समाधि हो जाती थी, फेंट हो जाते थे। ये जब दुनिया में रहते थे तो बचपन से ही बस भगवान और दिव्य दृश्य, दिव्य अनुभूतियों को पाते थे और बहुत बार फेंट हो जाते थे। और होश पे आने पे अपनी माँ से यही कहते थे बचपन में ही कि मैं तो यही था, मैं तो भगवान के पास था, उनसे मिलने गया था ना, दैट वे। वैसे जब थोड़े बड़े हुए, कोई 10-11 साल के, तब ये इनके मन में आता था कि मैं सन्यासी बन जाऊं। गांव में साधु आते थे, सन्यासी आते थे, नागा बाबा आते थे, तो इनके मन में हमेशा ये रिवोल्यूशनरी थॉट्स रहते थे और आदतन थे ये नॉन कन्फॉर्मिस्ट। इनके मन में आता था मैं सन्यासी बन जाऊं, परंतु माँ की चिंता, माँ की घर की बातों के कारण ये ऐसा डिसीजन ले ही नहीं पाते थे। बचपन में ही खेल खेल में एक लोहारन थी। ब्राह्मणों में रीत है कि जब आपका उपनयन संस्कार होगा, जनेऊ संस्कार, तो आप जो पहली दीक्षा लोगे वो परिवार में किसी सीनियर ब्राह्मण से लोगे। जब इनका संस्कार हुआ तो शायद पुरानी कोई बात थी, पहले कोई हुआ होगा, तो वो लोहारन, धनी नाम था शायद उसका, उसने कहा था कि तू किससे लेगा पहली दीक्षा, पहली भिक्षा। उसने कहा था आपसे लूँगा। और अब गांव के सामने, समाज के सामने, अपनी बरादरी के सामने वो वक्त आया और गदाधर ने पहली दीक्षा सबके ना कहने के बावजूद धनी से ली। समझ में आने लग पड़ा कि ये बच्चा अब बड़ा हो रहा है। जोड़िए अपनी लाइफ से, मिलेगा आपको, बहुत कुछ जुड़ता हुआ मिलेगा। इनका इंटेंट वॉज ऑलवेज टूवर्ड्स ट्रूथ, not interested in school studies, but he participated in debates and he started answering deep meanings of society debates. ये सोसाइटी में डिबेट्स इतनी क्यों होती थी तब इंडिया में, इसके ऊपर भी अब बात करना पड़ेगी। होती थी, आपने सुना होगा शायद आदि शंकर का या कुमारिल भट्ट के वीडियो में, मैं इसको कवर कर दूंगा अगले 1-2 वीडियो में। आप अपनी लाइफ से जोड़ेंगे तो आप शायद अपने मैथमेटिक्स की क्लास में या फिजिक्स की क्लास में या व्हाटएवर, आप उन प्रॉब्लम सॉल्विंग में शायद अपने टीचर्स को भी क्लूज देने के लिए प्रेरित या तत्पर रहा करते थे। ये उसके पैरेलल है। सोसाइटी की डिबेट हो रही है, कोई पॉइंट है, शास्त्रार्थ चल रहा है, तो ये अपना विचार अपनी टीम वाले पंडित जी को या दे देते थे और वो बात बहुत बार ठीक और सच सी होती थी, और जो भगवानों के ड्रामे या नाट्य होते थे उसमें ये हमेशा कृष्ण का, राम का, शिव जी का रोल प्ले करते थे और फेंट हो जाया करते थे, पता नहीं अंदर कहाँ ये चले जाते थे। ऐसे थे इनका बचपन।
जब बड़ा भाई एक बार गांव में आया तो उसे समझ में आया कि इनका तो पढ़ने में मन नहीं लगता है। खैर कोई बात नहीं, उसने शहर में एक संस्कृत शाला खोल ली थी, बच्चों को संस्कृत पढ़ाया करता था। तो उसे लगा चलो गदाधर जो बाद में रामकृष्ण हुए इनको अपने यहाँ ले चलते हैं और कुछ काम करेगा, कुछ अच्छी बात है। तो कोई 17 साल की उम्र इनकी हो गई थी जब खुशी खुशी चल पड़े भाई के साथ और पुरोहिती का काम चालू किया वहाँ पे, है ना। और वहीं पर उसने एक बार अपने बड़े भाई से कह दिया मुझे ऐसी कोई शिक्षा ग्रहण नहीं करनी जिससे मुझे पैसे कमाने हो, मुझे तो वो शिक्षा ग्रहण करनी है जिससे मेरे मन में शांति हो, जहाँ मैं आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ूं। अब भाई क्या कहता दोस्तों, इस समय उस जगह में एक रानी हुआ करती थी, विधवा थी, रसमनी। रानी के मन में विचार आया था कि एक बड़ा सा माँ काली का मंदिर बनाया जाए। 1847 में 1847 में उन्होंने वो मंदिर का कार्य शुरू किया और 1000 एकड़ में वो मंदिर बना। वहाँ पे राधा रानी का मंदिर था, कृष्ण जी का मंदिर था, माँ काली का तो भव्य मंदिर था, नाट्यशाला थी, नौबत खाना था, गार्डन्स थे, कॉटेजेस फॉर द स्टाफ और एक महल था राज परिवार के लिए। जब 1855 में मतलब कोई 8 साल के बाद जब वो मंदिर इनॉग्रेशन का वक्त आया तो बस उस समय के ब्राह्मणों ने फिर वो चक्कर कर दिया। थी हमारे देश की ये समस्या है। ये रानी केवट थी जात की, कोई ब्राह्मण उससे ना तो दक्षिणा लेगा ना उसका काम पूरा कराएगा। मंदिर में बड़ी समस्या हुई। सॉल्व करने के जो तरीके निकले तो वो उनका बड़ा भाई जो राम कुमार थे जिन्होंने संस्कृत शाला खोली हुई थी, उनसे बात हो गई कि यदि उनको ये सब दान कर दें तो वो ये कर सकते हैं काम। अब रानी की महानता देखिए, उन्होंने कर ही दी दान। और राम कुमार की और इनके परिवार की महानता देखिए कि रहे दास बन के भगवान के भी और रानी परिवार के भी। अब तो गदाधर को भी वहां जाना पड़ा, भाई के पास बहुत सारा काम हो गया था। और इनका एक भांजा हृदय राम वो भी इनके साथ जुड़ गए और ये सब दक्षिणेश्वर के माँ काली के बड़े से मंदिर में कार्य संभालने लगे। रामकृष्ण ने साफ साफ कह दिया मैं तो काली मंदिर का कुछ भी काम नहीं करूंगा, केयर नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि उन पे बहुत जेवर सोना हीरे जवाहरात है। तब जब हृदय राम ने उनके भांजे ने कहा कि ठीक है ज्वेलरी का काम देखभाल मैं संभाल लूंगा, तब रामकृष्ण माने। वहां पर गदाधर ने, रामकृष्ण गदाधर भी एक ही है, उन्होंने एक मिट्टी से शिव का स्टैचू बनाया थे, तो वो अपने बचपने वाले ही। और इतना सुंदर वो स्टैचू था कि रानी के जो कार्यकर्ता थे या उनके जो एक देवर थे मधुर बाबू, उन्होंने वो देखा तो उससे बहुत इम्प्रेस हुए उस स्टैचू की सुंदरता से। और उन्होंने रानी को, बच्चे को रानी से मिलाया और रानी भी उनसे बहुत इम्प्रेस हुई। और ये थे बहुत खूबसूरत, बहुत ट्रांसपेरेंट, बहुत सिंपल, बहुत भावुक, आध्यात्मिक, गॉड से जुड़े हुए, गॉड से लगे हुए, एकाग्रचित्त तो रानी के और मधुर बाबू के भी ये बहुत प्रिय हो गए। इसी दौरान जो कृष्ण का मंदिर था उसके पुजारी से गलती से कृष्ण जी की मूर्ति गिर गई और उनका पैर टूट गया। जो पंडित समाज था उन्होंने कहा इस मूर्ति को तो विसर्जन कर दो और नई मूर्ति में हम प्राण प्रतिष्ठा करेंगे। रानी को बहुत दुख हुआ, अपने मन की बात होती है। तब रामकृष्ण जो अभी छोटे थे उन्होंने कहा ये गलत बात है,
इस मूर्ति को वापस ठीक करना चाहिए। अगर मधुर बाबू की हड्डी टूट जाए तो क्या उनका प्रवाह कर देंगे? उनको ठीक नहीं कराएंगे? रानी को तो बहुत खुशी हुई। फिर गदाधर ने उस मूर्ति का पैर ठीक किया और इतना सुंदर ठीक किया कि बारीकी से देखने पे भी कहाँ जोड़ लगाया था किसी को समझ नहीं आता था। इससे तो वो रानी के और मधुर बाबू के और प्रिय हो गए। इधर बड़े भाई राम को कहीं जाना पड़ा। उनकी भी किस्मत देखिए, बचपन में घर छूट गया था और अब कहीं जाना पड़ रहा है उनको। तो उन्होंने सोचा मेरे पीछे काली माँ की पूजा कौन कराएगा। तो उन्होंने एक वैष्णव प्रीस्ट केनाराम भट्टाचार्य से अपने भाई गदाधर का दीक्षा दिलवाई। ये तो कैसे पूजा करेंगे। और किस्मत देखिए कि जब बड़ा भाई अपने काम से जा रहा था गांव की तरफ, रास्ते में उसकी भी मौत हो गई। इधर तो गदाधर बहुत अकेले हो गए, बहुत दुखी हुए। उनके लिए पहले पिता का, अब बड़े भाई का, पिता समान बड़े भाई का देहांत, निधन बहुत दुखदायी था। अब उन्होंने अपना सारा ध्यान माँ काली के चरणों में लगा दिया था। जब सब सोए हुए होते थे तो वो जंगल में चले जाते थे और माँ काली के ध्यान लगाते थे। वो कहते थे माँ मुझे दर्शन दे, अब मैं बहुत अकेला हो गया हूँ। हर पल, हर दिन, हर रात वो गिनते थे कि मुझे दर्शन क्यों नहीं देती माँ। कुछ पागल से हो गए थे। लोग उन पे हंसते थे। जब ये बात मधुर बाबू को, जो रानी के देवर थे, उन्हें मालूम पड़ी तो उन्हें इस पे बहुत प्यार आया, अपने इस पंडित जी पे या जो भी गदाधर थे ना, तो बहुत प्यार आया। और अब गदाधर एक बच्चे के समान हो गए थे। हमेशा माँ का ही ध्यान करते थे। माँ को अब उनके लिए वो मूर्ति न रह के माँ बन गई थी। उसमें एक इंसान, भगवान, देवी आ गई थी। और गदाधर उनमें ह्यूमन फॉर्म में दिखते थे। माँ काली को उनकी पूजा पद्धति भी अलग से हो गई थी। फूल पुष्प अपने ऊपर ही डाल लेते थे। ऐसी बहुत स्ट्रेंज बातें थी। माँ से 24 घंटे बातें करते रहते थे। दिन में जो भी करते थे वो माँ से बातें करते रहते थे। और मधुर बाबू और रानी को उनकी इसमें भक्ति दिखती थी। बहुत इम्प्रेस थे उनसे। अब इसकी प्रोफेशनल लाइफ से अपने से आप अगर जोड़ते रहेंगे तो देखेंगे कि बस हम लोगों ने छोड़ दिया और ये लगे रहे साथ। क्या करते, जो भी था, कुछ नियत होगा। लेकिन बचपन से ही समाधि में चले जाना और उसके बाद इस उम्र तक आकर के फिर तोतापुरी की कहानी जो मैंने आपको पिछले वीडियो में सुनाई थी, वो हुआ। उनकी शिक्षा दीक्षा आगे बढ़ी। तो उस कहानी को आप जोड़ लीजिए यहाँ पे रामकृष्ण की लाइफ के हिसाब से। तोतापुरी के जाने के बाद लोग तो कहते थे ये बीमार हो गए। मधुर बाबू जरा जब मंदिर में आए तो इनके तो वो शिष्य बन गए अब। और बाद में तो इनके सर्वेंट बन गए, पर्सनल दास बन गए। राजा अपने इनके दास बन गए। और गंगा प्रसाद वैद्य से इनका इलाज भी कराया था, लेकिन कुछ फर्क नहीं पड़ा। बात हर बार गांव जाती थी, लेकिन बस ऐसे ही जिंदगी इनकी बीतती रही। फिर ये धीरे धीरे राम के प्रति अट्रैक्ट हुए। इन्हें लगा सीता जी ने इनसे आके कहा है, और ये राम भक्ति में लीन हो गए। तब इनके तालू में से कुछ रक्त स्त्राव हुआ। उस समय की बातें हैं।
पंडितों ने, ज्ञानियों ने बताया, वैद्यों ने बताया कि इनकी सुषुम्ना नाड़ी ओपन हो गई है, दैट एनर्जी सेंटर्स। उन्होंने कहा अगर ये ओपन ना होती तो ये स्त्राव ब्रेन में होता, ये जड़ समाधि में चले गए होते। फैमिली वाले बहुत डिस्टर्ब हो गए, गांव बुला लिया। जब गांव के तो शमशान घाट पर जाकर के पूजा चालू कर दी। हर सुबह हर शाम शमशान घाट में पूजा करते थे। माँ ने तो शादी करने की बात सोची और शादी कर दी 5 साल की लड़की से। अभी ये 23 साल के थे और कहते हैं इन्होंने बताया था अगर तुझे मेरी शादी करनी है तो फला फलां जगह पे, फला फलां परिवार पे, फला फलां नाम की एक लड़की है जो मेरे लिए ही बनी है। शादी हो गई 5 साल की लड़की से। लड़की अपने घर चली गई, ये वापस दक्षिणेश्वर टेम्पल में आ गए। तब ये आगे बढ़े और इनका ये हाई कुल, अपने कुल मतलब अपनी जात, हाई जात, ब्राह्मण जात या धन, इसका इन्होंने फिर इसके अगेंस्ट में इनकी रिवोल्ट चालू हुई। कहते हैं जाके गंगा जी में एक हाथ में सोने की अशर्फियाँ और एक हाथ में मिट्टी लेके बैठ जाया करते थे और घंटे दोनों को देख करके मनन करते थे कि दोनों बराबर हैं, किसी काम की नहीं है, बस ये जो सोना है ये भी मिट्टी है ना? और दोनों को गंगा में प्रवाह कर देते थे। धन से एलर्जी, इन आवर लैंग्वेज, नफरत नहीं चाहिए, गलत है। एक बार मधुर बाबू ने सोचा कि जब रानी जी का देहांत हो गया था, चलिए कुछ पैसे डोनेट कर देते हैं। बहुत गुस्सा हो गए, रोने लग पड़े माँ काली के पास, तो ये क्या कर रही है मेरे साथ। दूसरी बार एक कोई सेठ जी आए थे वहाँ पर, लक्ष्मी नारायण जी, उन्होंने इनकी चादर देखी मैली थी तो 10,000 रुपये डोनेट करना चाहा। बहुत रोए, बहुत गुस्सा हुए। धीरे धीरे समझ में आ गया कि इनको तो पैसे छूने भी नहीं है। इसी समय वहाँ पर एक उस एरिया में एक वैष्णव तांत्रिक लेडी थी, भैरवी नाम की। वैष्णव भक्त थी, तांत्रिक थी, बहुत रीच्ड थी, पहुंची हुई थी। और वो स्वयं इनके पास आई और इन्हें अपने शिष्य की तरह रखा। इन्होंने कहा माँ मैं तो पागल हूँ, सब मुझे पागल कहते हैं, बीमार भी हूँ। तब माँ भैरवी ने बताया ये 40 साल की एक लेडी थी कि तुम पागल नहीं हो, तुम में महाभाव आया हुआ है। राधा में ये महाभाव आया था, चैतन्य महाप्रभु में ये महाभाव आया था। और धीरे धीरे रामकृष्ण उनकी शरण में चले गए। हर दिन समाधि में चले जाते थे। ये समाधि भी एक विचित्र चीज है, हर दिन समाधि में चले जाते थे। गात्र दहा हुआ, रामकृष्ण नाम तोतापुरी ने इनको दे दिया था दीक्षा करने पे। गात्र दहा हुआ, इनको कोई इलाज नहीं था। तब भैरवी ने बताया कुछ नहीं, सुबस्त पुष्पों की माला बनाओ और चंदन का लेप लगाओ, उससे ठीक हो गए। उसके बाद तो इनकी भक्ति बढ़ गई, तांत्रिक साधना में चले गए। अब ये तांत्रिक थी, शिष्य ढूंढ रही थी। नाइट प्रेयर्स, समाधि, विजिटिंग मैनी गॉड्स, ऑल 64 तांत्रिक यज्ञ विद्याएं बहुत थोड़े से वक्त में इन्होंने पूरी कर ली।
जैसे तोतापुरी बताते थे कि जो 40 साल में उन्होंने अचीव किया था, इन्होंने 40 मिनट में कर लिया था। यहाँ पर इन्होंने बहुत छोटे से समय में तांत्रिक विद्याएं सीख ली। अब ये तांत्रिक विद्याओं में एक लेडी का और एक भक्त का होना जो गेम है या जो ग्रेटनेस है, इसके बारे में आप स्वयं भी समझिएगा। मैं भी कोशिश करूंगा कभी बताने की। माँ भैरवी ने उस समय के वहाँ के सब पंडितों को, पुरोहितों को, ब्राह्मणों को, शास्त्रार्थियों को बुला करके बहुत शास्त्रार्थ करवाए और सबने धीरे धीरे ये माना कि रामकृष्ण जो है ये अवतार है। फिर इस समय उनकी पत्नी जो अब 17 वर्ष की हो गई थी, 12 साल के बाद इनके पास वापस आई। उस शारदा देवी को समझ में आया कि अब उसे अपने पति के पास जाना है, वहाँ मेरा कार्य है। अपनी वाइफ को इन्होंने पहले से ही गॉडेस माना और गॉडेस बना दिया और उसको पीढ़ी पे या उस पर बिठा दिया एज ए गॉडेस, यू नो। सबसे यूनिक बात कि इंसान, मानव जब पिनाकल पे पहुंच जाता है, अपने जनित पे पहुंच जाता है तो पहुंच जाता है। लेकिन रामकृष्ण ने काली माँ के रास्ते से चलने के बाद पहले तो राम के मार्ग पे चले थे। बहुत बड़ी बात है। आप टॉप पे पहुंच जाओ, फिर आपको नहीं, मुझे तो दूसरे मार्ग भी देखने हैं। सब कहते हैं कि सब मार्ग एक हैं, जाते भगवान तक ही हैं। वहाँ भी मैंने बताया था कि तोतापुरी से इनकी द्वैत और अद्वैत में कितनी बड़ी बात हुई थी, उस मर्जर के बारे में, यू नो। इवन आफ्टर कटिंग माँ काली बाई स्वॉर्ड, ही कंटिन्यूड विद दिस पूजा भजन। फिर राम को जाना, आगे देखिए आप, इन्होंने इस्लाम को जाना। और जब इस्लाम के अध्ययन में चले गए तब ये मंदिर नहीं जाते थे, मस्जिद जाते थे। क्रिश्चियनिटी को जाना, चर्च। तो ये एक बहुत ही अजब, बहुत ही, ये नहीं ऐसा कि पढ़ लिया, बुक्स लेकर पढ़ लिया, जाना उतने ही गहराई से। तो एक गॉडेस काली माँ हो गई, सारे भगवान हो गए, क्रिश्चियनिटी भी हो गई, इस्लाम भी हो गया, और अपनी वाइफ को भी गुरु माँ बना के बिठाया हुआ था। वहाँ माँ भैरवी थी और दुनिया भर के शास्त्रार्थ। अब ये 35-36 साल के हो गए थे। तब इन्हें ये लगा कि मेरे डिसाइपल्स होने चाहिए, मेरे बच्चे होने चाहिए। 16 बच्चे मिले, 16 डिसाइपल्स मिले। ब्रह्म समाज का एक रोल था, लेकिन उतना इम्पोर्टेंट नहीं था इनके लिए। निरंजन, हाँ, इनके जो डिसाइपल्स थे उनके साथ बड़ी बड़ी बातें, उनको इन्होंने सिखाया, पढ़ाया। अगर एक निरंजन था, उसको गांव वाले तंग करते थे नाव पे कि कैसे तुम्हारा गुरु है, तो कहता था कि मैं तुम्हारी नाव पलट दूंगा। उसे कहते थे कि इतना गुस्सा क्यों होता है। एक योगेंद्र था, वो उसको अगर गुरु के बारे में बुरा कहते तो वो चुप होकर बैठ जाता था। तो उसे कहते थे तू चुप होकर क्यों बैठ गया। आपस में शिष्य डिस्कस करते थे। ये हमारी बढ़ोतरी के बारे में अलग अलग पर्सनैलिटी के हिसाब से अलग अलग बातें कहते हैं। जेन स्टोरीज में, ताओ स्टोरीज में इसके बहुत अच्छे अच्छे उदाहरण मिलते हैं। और विवेकानंद जो थे, यही इनके शिष्य थे। दोस्तों, आप ये समझिए कि ऐसी पर्सनैलिटी का आदमी, इनकी सारी जो कहानियां हैं इनकी अपने डिसाइपल्स को बताई हुई हैं। 36 साल से 50 साल की उम्र तक, 14 साल में जब ये पूरे हुए, या इनके जो ये भांजा था उसकी बताई हुई है, या लोगों की बताई हुई है। स्वयं कुछ भी नहीं किया था इन्होंने, बस ऐसे जीते रहे भगवान के साथ, समाज के साथ, समाज सुधारक के रूप में। और ये नॉलेज जो है इंडिया में ऐसे ही आ जाता है, कीर्तन भजन, इसमें पूरा नॉलेज छुपा हुआ है।
विज्ञान के ऊपर जो ज्ञान है ना, ये चीज। ओके, इनके मरने के 7 साल के बाद तो विवेकानंद गए थे शिकागो में, स्वयं को खुद बोल के कि चलो अब हम भगवत धर्म लेते हैं और रामकृष्ण मिशन के पॉइंट ऑफ व्यू से हम जाएंगे, अब उनका जो मिशन है उनको बताएंगे दुनिया को। और शायद इनके मरने के उसके बहुत साल के बाद इनकी जीवनी के ऊपर पहली किताब इनके ही एक शिष्य ने लिखी थी। अब आप कभी भी कोई आज की शास्त्र की उठाएंगे, भगवत गीता या इस टाइप के, तो उसमें किस तरह से देते हैं, पहले वो संस्कृत का श्लोक देंगे, फिर उसका हिंदी में लिखा हुआ होगा, शब्दार्थ लिखा होगा, फिर उसके बाद उसमें इंग्लिश में उसका मीनिंग लिखा होगा, और फिर उसका एक्सप्रेशन मीनिंग लिखा होगा पूरे श्लोक का, क्या उसका श्लोक है। और बाद में ज़्यादातर रामकृष्ण की एक टिप्पणी लिखी होती है कि लोक समाज के हिसाब से इस श्लोक को कैसे जोड़ा जाता है। रामकृष्ण के उदाहरणों में से वो टिप्पणी आपको मोटी मोटी हर शास्त्र ग्रंथ में मिल जाएगी, इतने बड़े हुए। और अपनी फील्ड के तो बड़े थे ही, तभी परमहंस कहलाए। ओके दोस्तों, बस जरा ये सोचना कि इन्होंने क्या पीआर किया, इन्होंने क्या मार्केटिंग की, इन्होंने क्या एडवर्टीजमेंट किया, इन्होंने क्या अनरियलिस्टिक बात की, क्या झूठ का सहारा लिया, कुछ नहीं। इसलिए ये हमारे लिए आइकॉनिक प्रोफेशनल हैं। ओके, ये हमारे लिए आइकॉनिक प्रोफेशनल है। हमको भी कभी ना कभी इंसान मतलब सोशल बीइंग बनना ही है, और सोशल बीइंग में जो भी सोशल इंजीनियरिंग है, रिलीजन है, उसके ये परमहंस हैं हमारे युग के। इतनी श्रद्धा की बात है ना। ये अपने उस जोन के आइकन है जिस जोन में हर इंसान को जाना ही है, हर प्रोफेशनल को तो जाना ही है। सो दैट इज द स्टोरी ऑफ रामकृष्ण। वीडियो थोड़ा लंबा हो गया, आई होप यू एंजॉयड इट। थैंक यू सो मच। प्लीज लाइक इट, शेयर इट। Ramakrishna was a difficult story for me to tell you. I have told you. Please enjoy it. Thank you so much.